हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ पे 12th बायोलॉजी मैं कर रहा हूँ और उसमें चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म, उसमें ढेर सारे लेक्चर निकल चुके हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस की थोड़ी थोड़ी हमने बात करी थी। यहाँ पे एक झलक मैं दिखलाता हूँ और थोड़ी से यहाँ देखो, हमने कहा कि बेटा एक फ्लावर है, फ्लावर से हमने क्या किया, फ्लावर से एक पार्ट को निकाल लिया। फ्लावर से क्या किया, एक पार्ट को निकाल लिया, जिस पार्ट को आप क्या बोलते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोसियम। और गायनोसियम से हम क्या करते हैं, गायनोसियम के एक यूनिट लेते हैं जिसका नाम क्या है, कार्पेल या पिस्टिल। उस यूनिट को देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा बेटा कि एक फ्लावर हमने लिया, एक फ्लावर लिया और फ्लावर से हम क्या निकालते हैं, फ्लावर से क्या निकाले, फ्लावर से हमने क्या किया कि फ्लावर से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने क्या किया, निकाल लिया। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बेटा, गायनोएशियम। और गायनोसियम की जो एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल दिखता है, दिख रहा है। चलो, यहाँ पे एक पिस्टिल और कार्पेल को हमने क्या किया कि ये निकाला। इसमें 3 पार्ट्स होता है। तीनों पार्ट्स को मैं यहाँ ड्रॉ करके थोड़ा सा फ्लैशबैक देता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारा जो बल्जेज पोर्शन से फूला हुआ पार्ट जो है, इसको ओवरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओवरी। और ये जो लंबा वाला पार्ट है ये स्टाइल है। क्या क्या हो गया, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या बोला, स्टिग्मा, स्टाइल। और ये फूला हुआ पार्ट क्या है बेटा, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से फेनिकल्स, और फेनिकल से क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि ये क्या है, ये क्या है बेटा, मेगा स्पोरेंजिया, या इसे ही बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, या इसे ही बोलते हैं क्या बेटा, ओब्यूल। इसे ही क्या बोलते हैं, ओब्यूल। इसको पोस्टमार्टम करके हम लोग देख रहे हैं कि ओब्यूल के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, और यहाँ पे मेगा स्पोर का फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। चलो, मैं क्या करता हूँ कि एक छोटे से इसको मैं निकाल करके बाहर दिखाता हूँ। चलो आ जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, ओब्यूल को बाहर निकाले। तो ये बेटा हमारा क्या है जी, ओब्यूल है, ठीक है, ओब्यूल है। और इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे सेल्स है। ये क्या है, ओब्यूल है। और ओब्यूल में ढेर सारा सेल है। ये कौन सा सेल है, पेरेनकाइमेटस सेल्स, पेरेनकाइमेटस सेल्स। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स है। इस पेरेनकाइमेटस सेल्स में से एक सेल्स क्या होता है, स्पेशलाइज हो जाता है। एक सेल्स क्या होता है, स्पेशलाइज हो जाता है, जिसको आर्चेस्पोरियल सेल्स या आर्चेस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं उसको, आर्चेस्पोरियल सेल या आर्चेस्पोरियल इनिशियल। ये बोला। अब ये मॉडिफिकेशन होने की वजह से इसमें क्या होता है कि एक पेरिक्लिनल डिविजन्स होता है, जो ये सेल्स डिवाइड कर जाते हैं। मतलब कि इसके अंदर ही ये सेल्स क्या होंगे, स्पेशल टाइप का सेल है बेटा। ये सेल क्या क्या कि इसमें डिविजन्स होता है, माइटोटिक डिविजन्स होती है। और ये क्या करती है कि ये सेल में क्या होता है, माइटोसिस होती है। और ये सेल डिवाइड कर गई, आर्चेस्पोरियल सेल। एक सेल जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल्स। और नीचे वाली जो ये सेल है इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। क्या, स्पोरोजीनस सेल। अब ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और किस सेल में बदल जाते हैं, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी बोले तो एम से मेगा, एम से मेगा स्पोर, एम से हो गया, फिर जो है एम से मदर और सी से क्या हो गया, सेल, मेगा स्पोर मदर सेल हुआ। ये मेगा स्पोर मदर सेल्स में क्या होता है बेटा, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन को क्या बोलते हैं आप, मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस होती है। और एक से क्या करता है बेटा, ये एक सेल हमने लिया, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल। एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं, 4 सेल।
एक से कितने 4 सेल बन गया। और हम जानते हैं कि ये माइक्रोपाइलर वाले एंड है, ये चलाजल एंड है, ये 3 सेल्स क्या होता है बेटा, डीजेनरेट कर जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं, डेड हो जाता है। और एक जो सेल हमारा बचता है, ये सेल, ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। क्या कहलाता है? फंक्शनल मेगास्पोर। इतना बात तो समझ गए। ये यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, दैट इज नोन एज का मेगास्पोरोजेनेसिस। आपने मेगास्पोरोजेनेसिस को देखा, मतलब कि फंक्शनल मेगास्पोर को आपने बना दिया। अब होता क्या है कि इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा, तो क्या होता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस भी बोले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब माइटोसिस में 2 प्रोसेस है, एक तो कैरियोकाइनेसिस है, दूसरा साइटोकाइनेसिस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल कैरियोकाइनेसिस ही होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहे हैं। तो इस सेल के अंदर क्या होता है बेटा, इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बना, एक न्यूक्लियस था इनिशियली, अब कितना हो गया, 2 न्यूक्लियस। फिर से क्या होता है कि इसमें फिर पुनः जो है माइटोसिस होता है, दैट मीन्स कि फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होता है। और 1 से 2 बनेंगे तो 2 से कितना बन जाएंगे, 4 बनेंगे ना। कितने बन जाएंगे, 4 बनेगा। फिर इसके अंदर क्या होता है कि फिर इसके अंदर जो है एक बार और माइटोसिस होता है, तो 4 न्यूक्लियस से कितना हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस हो जाएगा ना। कितना, 8 न्यूक्लियस। तो 4 इस पोल पे, 4 इस पोल पे, 8 न्यूक्लियस। अरे दिखता कि नहीं दिखता, कितना, 8 न्यूक्लियस दिखा। अब ये 8 न्यूक्लियस होने की वजह से अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। तो ये क्या करती है कि एक एक न्यूक्लियस जो है कहाँ पे, सेंटर में आ जाते हैं। एक एक न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर में। तो ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो सेक बन रहे हैं। 3 सेल यहाँ पे बच जाएंगे, 3 सेल यहाँ पे बन जाएंगे, और 2 सेल जो है यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। साइटोकाइनेसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे जो दिखेगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा एम्ब्रियो शेक है। और ये 3 सेल, मतलब कि यदि हम माइक्रोपाइल इसको मानेंगे तो 3 सेल यहाँ पे बनेगा। यदि माइक्रोपाइल इसको मानेंगे तो यहाँ पे 3 सेल। मान लो कि हम यहाँ पे चलाजा माने, इसको माइक्रोपाइल मान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है एक सेल हो गया, एक सेल। और 2 जो है सिनर्जिट्स होता है बेटा, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होती है। यहाँ पे क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। और 2 हमारा प्रोमिनेंट पोलर न्यूक्लिया है। ये तीनों का तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल की नंबर कितना, 3। और 2 जो है पोलर न्यूक्लिया, 2 क्या है, पोलर न्यूक्लिया। और ये क्या है बेटा, सेंट्रल सेल। ये क्या है, सेंट्रल सेल। और ये क्या है जी, ये 2 जो होगा, ये और ये क्या है, सिनर्जिड्स, सहेली कोशिका, सिनर्जिड सेल। और ये हो गया हमारा एक सेल। क्या हो गया, एक सेल। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलेंगे उसको, फिलीफॉर्म एपरेटस। इतनी बात समझ में आता है। ये तो बेसिकली हमने बेसिक बात करी, जो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी। अब दिख रहा है हो ना। अब चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एंटीपोडल सेल्स क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, एक एपरेटस क्या है, ये सारी की सारी बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए एक मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे, जहाँ पे हमें दिखेगा कि क्या क्या हो रहे हैं इसके अंदर में। तो ये हमारा क्या है, एक एम्ब्रियो सेक है। और यहाँ हमने कहा कि 3 हमारे पास क्या है बेटा, एंटीपोडल सेल। 3 क्या है, एंटीपोडल सेल। 2 क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। एक जो हमारा एग सेल है, ठीक है ना। और 2 हमारे पास क्या है, सिनर्जिड्स। 2 क्या है, सिनर्जिड्स है, दिख रहा है ना। ये सेंट्रल सेल है, ये क्या है जी, एग सेल है, ठीक है। ये सिनर्जिड्स है। ये तीनों का तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल।
एंटीपोडल सेल नंबर में कितना होता है, 3 होता है। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इसका फंक्शन क्या है किसी साइंटिस्ट को पता नहीं है, क्या है, अननोन है। तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि आगे चल के ये क्या करेंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, मर जाएंगे। ये जो दोनों का दोनों पोलर न्यूक्लिया है, ये 2 क्या होता है बेटा, पोलर न्यूक्लिया, 2 पोलर न्यूक्लिया है। और इसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होती है। और ये आगे चल कर के दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूज बोथ टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियर। ये पहले N और N है, बाद में ये फ्यूज करके क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है, जो क्या हो जाता है 2N, सेकेंडरी न्यूक्लियर हो गया। ये बेटा सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल है। और एक सेल तो जानते हो ये क्या है, हैप्लॉइड है। सिनर्जिड जो है ये क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं इसको नरिशमेंट देने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये तीनों के तीनों मिला के बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। दिखता है ना, दिख रहा है, एग एपरेटस बोले। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये क्या करते हैं कि फॉर्म करते हैं किसको, फॉर्म ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर। और ऑब्टूरेटर क्या करते हैं, हैज 3 फंक्शन, 3 फंक्शन होगा। और तीनों के तीनों फंक्शन के कंडीशन में हम लिखने जाएंगे। इसमें क्या है, CNS से आप याद रखना, CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये एक केमिकल रिलीज करता है, केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्म करते हैं। जो केमिकल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये N बोली तो बेटा यहाँ पे नरिशमेंट टू द एग सेल। और दूसरा ये सपोर्ट की भी बात करते हैं, ये क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तीनों के तीनों बात कर लिए। एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल की बात करें, एग सेल की बात करें, सिनर्जिड्स की बात करें, एग एपरेटस की बात करें। तो एग एपरेटस में आपने देख लिया बेटा, इंपॉर्टेंट है क्या क्या होता है, एग सेल्स है, सिनर्जिड्स है और फिलीफॉर्म एपरेटस है, तीनों मिला करके क्या बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये तीनों का तीनों सेल्स के कंडीशन में हम बात करते हैं, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लिया और सेंट्रल सेल। ये हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक बना, मैच्योर एम्ब्रियोसेक बना, इस मैच्योर एम्ब्रियोसेक के कंडीशन में बात करेंगे। तो हमने कहा क्या कि मैच्योर एम्ब्रियोसेक के कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन क्या है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक के कंडीशन में हम बात करेंगे तो हमारे पास कितना है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में, कितना है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में होते हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है बेटा, हम बात करते हैं किसका, तो आपका जो है न्यूसेलस का। न्यूसेलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग, ठीक है ना, एग सेल एंड एम्ब्रियो, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, किसी किसी में न्यूसेलस बच के रह जाते हैं तो उसको उसकी कंडीशन में क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो यहाँ पे हम पेरिस्पर्म को भी डिफाइन कर लेंगे, पेरिस्पर्म। Remnant of the nucellus during
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो, ठीक है ना, दैट इज नॉन एज पेरिस्पर्म। तो किस किस में दिखता है? एग्जाम्पल के कंडीशन में आप देखना कि काली मिर्च, ठीक है ना, जिसे ब्लैक पेपर बोलते हैं, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, अरे मरीच। इसके कंडीशन में देखना कि ये ऐसा ऐसा तो होता है, इसके ऊपर से जो है पपड़ी लगा हुआ होता है, ये आप जैसे इसको पकड़ोगे तो रब करने के बाद ये निकल जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, शुगर बीट या बीट बोल दो सीधे, आ जाएगा। पेरिस्पर्म हो गया, न्यूसेलस हो गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ऑब्टूरेटर की भी मैंने बात कर ही ली कि ऑब्टूरेटर क्या होता है, किस तरीके से आप ऑब्टूरेटर की बात करते हो। तो ऑब्टूरेटर के कंडीशन में हमने बोला कि ये तीन चीज़ को सिक्रीट करते हैं, तीनों के तीनों चीज़ें क्या है उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको आपने कहा था कि भाई हाइलम क्या है, हाइलम द अटैचमेंट, ठीक है ना, अटैचमेंट the point between the attachment to the ovary and ओव्यूल, दोनों के बीच के, मतलब कि फेनिकल्स और ओव्यूल के बीच का जो अटैचमेंट का पॉइंट होता है दैट इज नोन एज का हाइलम। इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट at which funicles attached with ओव्यूल। ये तो हमारा हो गया हाइलम। अब दूसरी बात करने जाएंगे हम लोग, हाइलम के अलावा हम बात करते हैं किसका, फेनिकल्स का। फेनिकल्स क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है हाइलम और प्लेसेंटा के बीच, हाइलम और प्लेसेंटा के बीच। यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फेनिकल्स, ठीक है ना। It is a stalk-like structure present between placenta and hilum। आ जाएगा। अब बेटा हमको बात करना पड़ेगा कि प्लेसेंटा, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ओवरी से अटैच्ड होती है, सिंपल सा। यहाँ पे ज़्यादा मतलब बात नहीं करूँगा कि प्लेसेंटा कहाँ से अटैच्ड होते हैं, मतलब कि ओवरी से अटैच्ड होती है। यहाँ पे देखो ना, छोटा सा डायग्राम मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ओवरी है बेटा, ये क्या है, स्टाइल स्टिग्मा, और यहाँ पे छोटा सा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं ये ओव्यूल। तो ये है प्लेसेंटा, ये है फेनिकल्स, ये क्या है ओव्यूल, ठीक है ना। और ये क्या है न्यूसेलस, और ये क्या है, ये है ओवरी, ये क्या है लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी, ठीक है। इतने बात तो समझ में आ रहा है ना। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम ओव्यूल की डिस्कशन करें तो उसमें हमको बहुत सारा चीज़ जो दिखा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, न्यूसेलस की बात कर लिए, ऑब्टूरेटर की बात कर लिए, एंटीपोडल सेल्स की बात कर लिए, पोलर न्यूक्लियाई की बात कर लिए, ठीक है। यहाँ पे एक वस्कुलर स्टेंट होती हैं, जो वस्कुलर स्टेंट क्या करते हैं कि एक हमारे पास जो है, मान लो कि हम बात कर ले कि एनाट्रोपस ओव्यूल, तो ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस के कंडीशन में यहाँ पे हम बात करते हैं इंटेगुमेंट है,
इंटेगुमेंट इंटेगुमेंट है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होती है इसको हाइलम बोलते बेटा, अब तो ये समझते। ये क्या है, फेनिकल्स है। यहाँ पे एक वस्कुलर स्टेंट होता है, ये वस्कुलर स्ट्रैंड है जो क्या करते हैं, इसको मतलब कि मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है। ये न्यूसेलस है, ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है, ये फेनिकल्स है, ठीक है ना। ये मान लो कि हम ओब्यूल की बात करते हैं, ठीक है, आ जाएगा। तो वस्कुलर स्टेंट की बात कर लिए। रैफे की कंडीशन में जहाँ पे जो अटैचमेंट होती है ओब्यूल और फेनिकल्स से, ये क्या कहलाता है बेटा, रैफे कहलाता है। तो हाइलम हो गया, रैफे हो गया, ठीक है ना। हम वस्कुलर स्टेंट की बात कर लिए, ये सारे के सारे चीज़ की बात करें। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि हम बात करेंगे पॉलिनेशन का, तो कंटिन्यू बने रहिए।